हजरात, इस वक्त मैं बिला किसी तमहीद के गोपालगंज की पाकीज़ा जमीन पर इल्म और अदब की शुआएं बिखेरने वाली एक अजीम सा खतीबुल हिंद नाशिरे फिक्रे रजा तर्जमाने रज़वियत मुबल्लिगे मसलके आला हज़रत उम्दतुल वाइज़ीन हजरत अल्लामा सईदुल्लाह मरकजी कादरी साहब क़िबला की आमद हो रही है। एक एक फर्द अपने हाथों को उठाए और कौम के रहबर का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर। हाथों को उठाना न तो तकलीफ होती है नहीं अफसोस होता है, रजा का नाम लेने से अकीदा ठोस होता है। नारे तकबीर। हाथों को उठा के बेदारी आनी चाहिए आपके अंदर। नारे तकबीर। नारे रिसालत। ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस सरकार की आमद, गमखार की आमद, उलमाए हजरत अल्लामा सईदुल्लाह मरकजी साहब क़िबला। नारे तकबीर। बस इस नई फिक्र के साथ के तमाम उम्र की दौलत खरीद सकती है, वफा तो सबको बेकीमत खरीद सकती है। मैं कैसे कह दूं कि वलियों से कुछ नहीं मिलता, जुबैदा बीबी जब जन्नत खरीद सकती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम्दश शाकिरीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल आखिरीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन अल-मुत्तहहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले गुंबदे खज़रा में आराम फरमाने वाले आका व दाता, हम गरीबों के गम गुसार नाइबे परवरदिगार जनाबे अहमदे मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह गौहर बार में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना हबीबिना तबीबिना नबीना करीबिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनी जूदी वल करम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। बड़े काबिल मुबारकबाद हैं आप सब कि आपने इतना अच्छा जलसा और इतने उलमा को बुलाया कि अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़े बड़े जलसों की जीनत हुआ करते हैं और इनकी वजह से जलसों की कामयाबी की जमानत हुआ करती है। और जानते हैं उलमा फरमाते हैं बुजुर्गान दीन कि एक आलिम जब जिस गांव में कदम रख देता है आलिम बाअमल, तो 40 दिन तक अल्लाह वहां के कब्रिस्तान के मुर्दों से अजाब उठा लेता है। कितना कमाल है ना, अपने कितने खुश नसीब है। मेरा शिकवा है थोड़ा उन लोगों से कि जो लोग बड़े ताखीर से आए हुए हैं। आपके गांव का जलसा है, आप दिनों रात गोपालगंज में, मैं आपको भी देखता हूं, आप मुझे भी देखते हैं। एक दिन तो निकाल के हमें कम से कम वक्त देना है, लेकिन अभी भी कुछ चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। अक्सर को मैं भी पहचानता हूं और मुझे भी आप लोग तो पहचानते ही हैं। अलमिया होना चाहिए कि नबी के नाम पर आपका मदरसा है, आपके गांव का मदरसा है। अल्लामा महफिल अरशद साहब ने कितनी काविशें की है, तब जाके इतना उलमा जमा हुए हैं, इतने लोग आए हुए हैं, इतनी अच्छी लाइट, इतना अच्छा शामियाना और इतना अच्छा इंतजाम किया गया है। उलमा आपके गांव का आपका दिया हुआ चंदा, उससे खाना भी खाएंगे, नजराना भी दिया जाएगा और इनको उसी जरिए से यहाँ मदऊ किया गया है। अगर अल्लाह इसी को कबूल फरमा ले तो फिर यही बख्शिश के लिए काफी है। तो फिर हमें सुकून से बड़ा खुश नसीब है। आप आराम से बैठिए, थोड़ा बहुत लंबा प्रोग्राम नहीं चलना है। मगरिब बाद इसीलिए शुरू कर दिया गया था कि 1 बजे 2 बजे रात तक आपको नहीं बैठाया जाएगा। प्रोग्राम 11 बजे तक चलता है। आमतौर पर लोग ऐसे घरों में भी आप अपना मोबाइल लेके और टाइम पास करके 11 बज ही जाता है सोते सोते।
बल्कि अब तो गोपालगंज से लोग अपनी गाड़ी लोड करवा के 11-12 बजे तक घर आते हैं कि नहीं भाई? भाई मैं तो जान रहा हूँ कुछ लोग 10 बजे 10:30 11 बजे तक वापस आते हैं। आज तो कम से कम टाइम देना चाहिए। काबिले मुबारकबाद है जो लोग दिखाई दे रहे हैं मुझे, और वो लोग अपने काम को छोड़ के आज पहले आ गए हैं, इसलिए कि नबी के जलसे में हाजिर होना है। एक मेहमान को बुलाकर आप खुद ना आए तो बताइए मेहमान की इज्जत है या बेइज्जती है? मेहमान की कद्र उसी वक्त है कि आपके यहाँ ये जितने लोग आए हैं ये नबी कौनैन के नायब भी है, और अभी आपने सुना मदरसे में आ गए तो मेहमान रसूल भी है। आप भी हैं, हम सब मेहमान रसूल हैं अभी, क्योंकि मदरसे के अहाते में बैठे हुए हैं। कितना खुशनसीब है आप ना। आप देखिए ये YouTube कहां कहां तक आपकी बातें ये पहुंचेगी। मुकम्मल लोग देखेंगे कि बस जिला की सरजमीन पर कोई जलसा हुआ था, उन लोगों ने अकीदत में नबी का जलसा मनाया था। ये गवाही है एक तरीके से। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों को भेजता है कि तुम गवाह हो जाओ कि मेरे बंदे क्या कर रहे हैं। हालांकि रब सब जानता है ना, लेकिन फिर भी गवाह बना देता है, ताकि ये जब गवाही देते हैं फरिश्ते तो रब की रहमत जोश में आती है और अब फरमाता है फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ कि तुम्हारी गवाही से मैंने सबकी मगफिरत फरमा दी। तो ये कम खुशनसीबी की बात है कि हम लोग यहाँ हाजिर हुए हैं नबी का जलसा और नबी की बातें सुनने के लिए। अल्लाह हमारे बैठने को और आपके इन काविशों को कबूल फरमाए, और अल्लाह इसी के तवस्सुस से हम सबों को नेक बनाए और हमारे घरों में बरकतें अता फरमाए। इमाम इश्क मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतुर रहमान आक़ाए कौनैन की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक बयान करते हुए आप फरमाते हैं कि सच्ची बात सिखाते ये हैं। उलमा तवज्जो दे, आला हजरत का शेर सुने कि सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं, और रब है मोती ये है कासिम, देता वो है दिलाते ये हैं, देता वो है दिलाते ये हैं, रब है मोती ये है कासिम, देता वो है दिलाते ये हैं। यकीनन ये अकीदा होना चाहिए। अब अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाहिद वो जात है सरकार की कि जिसने अपने सर को की आंखों से रब को देखा है, वरना रब को किसी ने नहीं देखा है। सबसे किया है खुदा ने पर्दा, और मोहम्मद से कोई पर्दा नहीं है, सिर्फ सरकार ने देखा है। अब आला हजरत का शेर सुनिए, कहते हैं कि कसरे दना तक किसकी रसाई, कसरे दना तक किसकी रसाई, जाते ये हैं आते ये हैं, और ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं पिलाते ये हैं, पीते हम हैं पिलाते ये हैं, रब है मोती ये है कासिम, देता वो है दिलाते ये हैं। और हमारा अकीदा तो यही है कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आपने पैगाम मुफ्ती सुल्तान साहब से अच्छा पैगाम, अच्छी तकरीर और अच्छा बयान समाअत किया है। आप ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस में आप आए हुए हैं। अल्लामा महफिल अरशद साहब ने बड़ी काविशों से आपको यहाँ पर मदऊ किया है, और ये शुरू से लेकर अब तक मदरसे की तामीर, मस्जिद के मामला, तमाम तामीरात में आपको कहां से दीन की बातें मिल जाए, किस तरीके से आप तक दीन का पैगाम पहुंचाया जा सके, जब से ये आए हैं तब से कोशिश कर रहे हैं।
यकीनन अल्लाह ताला इनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए और इनकी कोशिशों के तवस्सुत से अल्लाह आपको भी नेक बनाए। मैंने आयत करीमा पेश की है, वो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमत का खूब खूब चर्चा करो। अल्लाह ने जितनी नेमतें दी है हमें, उन तमाम पर अल्लाह ने कहा है कि उसको उसका चर्चा करो, शुक्रगुजारी करो उस पर। आंख दी, कान दिया, अल्लाह ने जिस्म जिस्मानियत बख्शी, माल दिया, औलाद दी, घर दिया, दुनिया के आसाइशों से हमें सरफराज फरमाया। लेकिन उन तमाम नेमतों में जो नेमते कुबरा है, तमाम चीजें देने के बाद रब ने एहसान नहीं जतलाया, लेकिन जब नेमते कुबरा अता फरमाई तो फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फीहिम रसूला, कि अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया कि उनमें एक रसूल भेज दिया। ये हमारे अराकीने कमेटी, नौजवानाने कमेटी माशाल्लाह कितनी मेहनत कर रहे हैं कि सजाया रचाया, बड़ी मेहनत की है। पीछे बैठकर आप देखिए, अभी वो लोग आप ही की खिदमत करने के लिए, उलमा की खिदमत के लिए काम में लगे हुए, कोई सलाद काट रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये सब क्या चीजें हैं? ये सब दीन से कुर्बत है कि जब बंदा दीन से करीब होता है तो वो उलमा से करीब हो जाता है, क्योंकि दीन सीखने के लिए पहले उलमा से करीब होना जरूरी है ना। जब बंदा उलमा के करीब हो जाता है तो फिर वो गोया के दीन के करीब हो जाया करता है। इसलिए उलमा से नजदीकियां बढ़ाएं, आप उनका एहतराम करें। आप देखें कि कितनी कोशिशों से ये जलसा सजाया गया है ताकि आप यहाँ से कुछ लेकर जाएं। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जितनी नेमतें दी, उन तमाम नेमतों में सबसे बढ़कर नेमत हमारे लिए क्या है? दुनियावी तौर पर आप तो कहेंगे कि हमारे लिए हमारी औलाद है, हमारा घर है, हमारा माल है, कि अल्लाह ने हमें ये नेमतें दी है। लेकिन आप जानते हैं उन तमाम नेमतों में नेमते उज़्मा, नेमते कुबरा सरकार की ज़ाते मुबारक है। और जब सबसे बड़ी नेमत सरकार की ज़ाते मुबारक है तो कुरान कह रहा है कि अपने रब की नेमत का चर्चा करो। तो फिर अगर आप आशिक हैं, आप अगर मोमिन हैं, आप मुसलमान हैं, तो आप पर लाजिम है कि अपने नबी का चर्चा करें, अपने नबी की मिलाद भी मनाएं, उनका तज़किरा भी करें और उनके सीरत पर अमल की कोशिश भी करें। नबी की सीरत को पढ़कर गैर मुसलमान हो गए। आप नबी की सीरत को देखेंगे तो नबी की सीरत को अपनाकर बहुत से लोग इस्लाम के आगोश में आ गए। आप आज मुसलमान कहे जाने वाले लोग हैं जिनको नबी की सही सीरत ही मालूम नहीं है। कभी मौका ही नहीं मिलता है कि नबी की सीरत हम पढ़े, नबी की जिंदगी के बारे में पढ़े कि नबी कौनैन ने किस तरीके से जिंदगी गुजारी है, किस तरीके से हुक्म दिया है जिंदगी गुजारने का। आज अपने अपने में सब मस्त हैं। थोड़ा पैसा हो गया तो हम गुरूर में सबसे बड़े हैं, थोड़ा मालदार हो गए तो हमारी तरह कोई नहीं है, कुछ मर्तबा मिल गया तो सबसे बढ़कर हम ही बन गए। एक दूसरे से कोई मोहब्बत और मेल आज नहीं है। किसी पर मेहरबानी और शफकत करने का आज लोगों के अंदर जज्बा नहीं है। हमारे नबी ने तो सबसे पहले अपनी किरदार, अपने अखलाक और अपने शफकत से लोगों को बता दिया कि देखो इस्लाम पैगाम ही देता है मोहब्बत का, रवादारी का, शफकत का, उल्फत का और भाईचारे का पैगाम देता है। अब बताइए आज के लोग, आज घर में 10 आदमी है ना तो 10 के पास मोबाइल है और हर आदमी अपने अपने मोबाइल में मस्त है। किसी को दूसरे से मतलब नहीं है कि मेरे वालिदैन कैसे हैं, मेरे माँ बाप, भाई बहन, इन लोगों का हाल क्या है, ये कुछ हमसे कहना चाहते हैं। आज सुनने का भी वक्त नहीं है। हमारे नबी ने पैगाम कैसा दिया। रात की तारीकी में नबी तशरीफ ले जा रहे हैं, किसी के सिसकने की आवाज सरकार ने सुनी, कोई रो रहा है, कराह रहा है। नबी कौनैन उसी जानिब चले गए कि कौन है जो बेकरार हो रहा है, कौन है जो परेशान हो रहा है।
नबी कौनैन की सीरत को अपनाना है ना। आप सोचिए कि हमारे नबी उस रात के तन्हाई में रोने की आवाज सुन के उस गलियों की जानिब तशरीफ ले गए। जब गए तो क्या देखते हैं कि एक आदमी काला कलूठा है, वो चक्की चला रहा है, आंसू बहा रहा है, रो रहा है, कपकपा रहा है। मेरे नबी ने पूछा कि भाई क्या बात है, क्यों रो रहे हो? वो कहता है कि नूरानी चेहरे वाले, आप मेरे हाल पे छोड़ दीजिए मुझे, शायद मेरी किस्मत में यही लिखा हुआ है। सरकार ने पूछा कि हुआ क्या है, बताओ तो सही। वो कहने लगा कि मैं गुलाम हूं, मेरे आका ने दिन भर मुझसे खिदमत ली है और दिन भर खिदमत लेने के बाद जब रात हुई है एक बोरी जौ दे दी है उसने और कहा है कि रात भर तुम इसे पीस दो, अगर रात भर मैं तैयार ना करूं तो सुबह वो मुझे बहुत मारेगा, बहुत तकलीफ दोगा। मैं रोऊं अपनी किस्मत पे तो न रोऊं तो क्या करूं? मैं इसीलिए रो रहा हूं कि मैं कैसे दिन भर, मैं भी एक इंसान हूं, मेरे अंदर भी जान है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। सरकार ने फरमाया कि तुमने कुछ खाया है? कहा या रसूलल्लाह, मुझ जैसे गुलाम को कौन पूछ सकता है कि तुमने खाया है या पिया है या नहीं, कैसे हो, कौन पूछ सकता है? सरकार तशरीफ ले गए और जाके कुछ खजूर और दूध लेकर आए सरकार, और सरकार फरमाते हैं कि लो इसे पी लो, ये खजूर खा लो, दूध पी लो और आराम से सो जाओ। सुभान अल्लाह। वो गुलाम कहता है कि नूरानी चेहरे वाले, अगर मैं सो जाऊंगा तो ये जौ कौन पीसेगा? सरकार फरमाते हैं तुम्हारे बदले मैं ये काम करूंगा। कहिए ना सुभान अल्लाह। आक़ा कौनैन की मेहरबानी और उल्फत देखिए, आदतें करीमाना और अखलाक देखिए। सरकार कहते हैं कि तुम सो जाओ, तुम्हारा काम मैं करूंगा। अल्लाह अकबर। वो दिन भर का थका हुआ गुलाम खजूर खाया, दूध पी, पेट भरा, कड़ाके की ठंडक है, वो सो गया। सुबह के वक्त में नूरानी चेहरे वाले आक़ा कौनैन ने उसे जगाया और कहा कि मेरे भाई तुम उठो, तुम देख लो रात भर का जो तुम्हारा काम था वो मैंने तुम्हारा काम पूरा कर दिया है। इतना कह के सरकार तशरीफ ले गए। दूसरी रात फिर सरकार तशरीफ ले आए, देखा फिर रो रहा है, चक्की चला रहा है। सरकार ने फिर खजूर दी, फिर दूध पिलाया, फिर सुला दिया। तीसरी रात को ऐसा ही हुआ। जब पूरा काम करने के बाद सरकार जाने लगे तो उस शख्स ने पूछा कि ये बताइए आपको कोई काम है मुझसे, कोई मतलब है, मुझे कुछ करना है आपके लिए? कहा कि नहीं। कहा फिर आप मेरे लिए क्यों कर रहे हैं? मैं तो गुलाम हूं, हमारा कोई वकार नहीं है, आप मेरे लिए इतनी मशक्कत क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे और तशरीफ ले जाने लगे। वो गुलाम मचलता रहा कि नूरानी चेहरे वाले 3 दिन मेरे लिए खिदमत की, कम से कम ये तो बता जाइए कि आपका नाम क्या है? सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाते हैं तुमने मोहम्मद का नाम सुना है? कहा सुना है, वो बहुत अच्छे हैं, अखलाक वाले हैं, नूरानी चेहरे वाले हैं, उनका अखलाक आला है, उनके बारे में सुना है। कहा जो सुना है वही मोहम्मद अरबी मैं हूँ, अल्लाह ने मुझे रहमत बनाकर भेजा है, मैंने अपने लिए नहीं बल्कि इंसानियत को फरोग देने के लिए और तुम्हारे दर्द को अपनाते हुए मैंने इंसानियत के लिए तुम्हारे मदद की है, न कि किसी और चीज के लिए मदद की। अब सोचिए आप, कहा कि आप ही मोहम्मद अरबी हैं। मैं सुनता था लेकिन आज देख लिया कि जो गुलामों के लिए इतने अच्छे हैं, जिसको कोई नहीं पूछता उस पर इतनी मेहरबानी करते हैं, तो फिर अपने चाहने वालों पर कितनी मेहरबानी करेंगे, उनसे कैसा प्यार करते होंगे। ऐ मोहम्मद अरबी हाथ बढ़ाइए और कलमा पढ़ाकर मुझ बिलाल को अपनी दामन में जगह दे दी। वो कौन था? वो बिलाल
वाले हबशी थे, जब आ गए तो कौम के इमाम बन गए। नबी कौनैन की सीरत को कि सरकार ने फरमाया था, बिलाल क्या करते हो? कि मैं तुम्हारे कदमों की आहट जन्नत में सुन के आ रहा हूं। कहा या रसूल अल्लाह कुछ नहीं, जब भी रात होती है ना या जब भी वजू टूटता है मैं फौरन वजू कर लिया करता हूं, हमेशा बावजू रहता हूं। अब आप सोचिए, दिल पर हाथ रखिए कि जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं उस नबी का अखलाक कितना अच्छा है, किरदार इतना अच्छा है, लोगों के साथ मेहरबानियां इतनी अच्छी है। और हमारा मामला ये है कि घर वालों के साथ ही मेहरबानी नहीं है, घर वालों के साथ हमारा रवैया अच्छा नहीं है, माँ बाप के साथ रवैया हमारा अच्छा नहीं है, बीवी के साथ, बहनों के साथ, घर वालों के साथ, भाइयों के साथ हमारा रवैया ठीक नहीं है। तो हम दूसरे को क्या नसीहत करेंगे? जब हमारी खुद की अच्छी ना अखलाक है, ना किरदार है, ना हमारा तरीका है, तो हम दूसरे को क्या समझा सकते हैं? पहले अपना अखलाक और किरदार सुधारिए, अपने आप को अच्छा कीजिए, अपने आप को बेहतर कीजिए और अपने घर वालों को तरबियत दीजिए। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा। क्या ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को उस जहन्नम की आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। तो आपको अपने आप को भी बचाना होगा और अपने घर वालों को भी बचाना होगा। घर वालों को कैसे बचाना होगा? आज के दौर में हम जानते हैं, दूसरे पर उंगली उठा देते हैं कि फला घर की औरत दिखाई दी थी बाजार में। आप अपने घर वाली के घर की औरतों को रोक के रखा है, आपने पर्दे का एहतमाम किया है? आपने कभी सोचा कि हमारे घर की औरतें इस तरह बेपर्दा है तो दूसरों की निगाहें उठती है, उन बेहया लोगों की निगाहों का मरकज बनती है हमारी माँ बहनें आजकल। बड़ा अफसोस होता है ना, अभी अभी मेला गुजरा है ना, अरे भाई पूरा गोपालगंज जाम था। अगर आप अपने अपने घरों में मुहासबा करें कि कितने लोग गए थे मेला देखने के लिए, यही इस्लामी तालीम है कि नबी कौनैन के गुलाम कहे जाएं और उसके बाद ये बेपर्दगी का ये आलम हो। आका तशरीफ फरमा है और उम्मुल मोमिनीन जलवादार है, पर्दे का हुक्म आ गया है। एक नाबीना सहाबी आते हैं, सरकार ने कहा कि पर्दा कर लो। किससे कह रहे हैं सरकार? जिनके पाकी की गवाही कुरान दे रहा है, उनसे कह रहे हैं उम्मत के लिए कि देख लो मैं अपनी बीवियों की किस तरह पर्दा करवा रहा हूं। कहा पर्दा कर लो। वो अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, जो सहाबी आ रहे हैं वो तो नाबीना है, यानी वो अंधे हैं, वो तो देख नहीं सकते हैं, उनसे पर्दा करने का क्या मतलब है? सरकार फरमाते हैं कि अगरचे वो तुम्हें ना देख सके, तुम तो उन्हें देख सकती हो, इसलिए पर्दा करो। हमारी माँ बहनें, आज घर का जो माहौल बिगड़ता है ना, दो चीजें सबसे अहम है। एक चीज है नेक होना, सबसे अहम है कि घर में अगर मियाँ बीबी, घर के जिम्मेदार जो है माँ बाप, अगर वो नेक हैं तो औलादे भी नेक होंगी। अगर वो नेक नहीं है तो फिर घर का माहौल भी बिगड़ता हुआ नजर आएगा। ना शौहर बीवी को समझ पाएगा, ना बीवी शौहर को समझ पाएगी। आजकल माहौल सबसे अहम क्या है? औरतों के ताल्लुक से सरकार फरमाते हैं, जब मिराज पे सरकार तशरीफ ले गए ना, जब वापस आए तो औरतें बैठी हुई थी, सरकार वहां से गुजरे और क्या कहा कि औरतों अपने शौहरों की नाफरमानी से बचो, इसलिए कि मैंने तुम में से अक्सर को जहन्नम में जलते हुए देखा है। अल्लाह अकबर। सरकार के जमाने की वो औरतें हैं, कहती है या रसूल अल्लाह, हम दिन भर अपने शौहर की खिदमत करते हैं, खाना बनाने से लेकर कपड़ा धुलने तक, बिस्तर से लेकर घर की संवारनी, उनके बच्चों को तरबियत देना, तमाम काम हमारे जिम्मे है, तो फिर हम शौहर के नाफरमान कैसे हो गए? जुमला सुनिएगा, बड़ा गौर से सुनिएगा। सरकार फरमाते हैं कि तुम इतना ही कह देती हो कि आज तक हमने आपसे कोई भलाई नहीं देखी, इसको अपनी जबान में अगर कहिए तो हम आपका जानते ही क्या है। औरतें कह देती है ना अपने शौहरों से, हम आपका जानते ही क्या है। सरकार फरमाते हैं कि यही जुमला नाफरमानी का, इस नाफरमानी की वजह से मैंने तुम में से अक्सर को जहन्नम में जलते हुए देखा है। अल्लाह अकबर। हमारी औरतें आजकल
मामला क्या है? इल्म और मालूमात नहीं है, इल्म न होने की बुनियाद पर हम शरीयत से दूर होते जा रहे हैं। इसलिए तालीम भी जरूरी है और तालीम के साथ साथ बच्चों को आप इस्लामी तालीम से आरास्ता कीजिए। इसलिए जब इल्म होगा ना दीन का, तो उसे मालूम होगा कि शौहर का मकाम क्या है, उसे मालूम होगा कि बीवी का हक क्या है, बाप का मकाम क्या है। आप जानते हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, आज माँ बाप के लिए कौन खड़ा होता है भाई? घर में लोग पाँव फैलाए हुए हैं, माँ बाप आते हैं, पता नहीं पानी मांगे, कुछ भी मांगे, ये अभी औलाद हाथ उठा दे रही है कि हम आपकी माँ बाप की फरमाबरदारी करेंगे। हाथ उठाने के लिए सब लोग हाथ उठा देते हैं, लेकिन अपने दिल पे हाथ रख के कहिए कि माँ बाप का वो एहतराम जो है कोई करता है। जब माँ या बाप आप बैठे हैं, अगर बाप आ जाए तो आप पर लाजिम है कि खड़े होकर उसका एहतराम करें। नबी कौनैन की सीरत पढ़ते हैं ना, सहाबा मौजूद है, एक खातून आई घोड़े से उतरा, आज जब ऊंट से नीचे उतरी सरकार खड़े हो गए, अल्लाह अकबर, चादर रहमत बिछा दी सरकार ने और उस खातून को बैठाया, इनाम किया, एहतराम किया। और जब वो तशरीफ ले गई, सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, ये कौन खातून थी कि इतना एहतराम कर रहे थे? तो सरकार ने 6 औरतों से दूध पिया है, उनमें बांध दिया है और हलीमा सादिया वगैरह। कहा कि वो कौन थे जिनका एहतराम की चादर रहमत बिछा दी बैठने के लिए, आज खड़े हो गए। सरकार फरमाते हैं कि उन्होंने मुझे एक बार दूध पिलाया था, ये कोई और नहीं, मेरी रज़ाई माँ थी, जिनके एहतराम में मैंने चादर भी बिछा दी और खुद नबियों का सरदार होकर मैं खड़ा भी हो गया। अब कौन खड़ा होता है अपने बाप को देखकर? आज बड़ी मोहब्बत करते हैं ना लोग, दावा करते हैं कि माँ बाप की हम खिदमत करते हैं। घर में बाप चिल्ला रहा है पानी पानी, कोई देने के लिए तैयार नहीं है, और हम माँ बाप के वफादार बन रहे हैं। सुनिए, लंबी तकरीर नहीं, 2-3 मिनट 4 मिनट और बोलूंगा बस, उसके बाद फिर नात खानी होगी आपकी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नाम सुने हैं ना, बहुत खूबसूरत थे। मिस्र के बाजार का वाकया पूरा है कुरान अज़ीम में, सूरह यूसुफ मुकम्मल है। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब शहंशाह बन गए ना, तो उनके वालिद मोहतरम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, आप जानते हैं कि जब उनको पता चला, बुलवाया, नाबीना हो गए थे, वो कुर्ता भेजा कि कुर्ता लेके जाओ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता जो ही करीब जाता गया, उनके आंखों में रोशनी आ गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मिस्र में बुलवाया उनको। जब वो मिस्र में आए ना, तो उस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम तख्त पर बैठे हुए थे, बादशाह थे वहां के। वो सोचे कि कोई नहीं जानता था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद है वो, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम जानते थे कि मेरे वो वालिद है। वो तो जानते थे ना, क्योंकि वो बुलवाए थे और जानते भी है कि मेरे वालिद है ये। अब जब वो तख्त पर बैठ गए ना, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सोचा कि अगर मैं खड़ा होऊंगा तो लोग कहेंगे कि ये आम आदमी के लिए खड़ा हो गया है, मैं बादशाह हूं, लोग क्या कहेंगे। वो खड़ा नहीं हुए, आ गए करीब, उनको बैठा दिया। अल्लाह ने वही भेजी क्या यूसुफ, तुम अपने बाप के एहतराम में खड़े नहीं हुए, बाप के एहतराम में खड़े नहीं हुए, इसी वजह से आज के बाद मैं तेरी नस्लों में किसी नबी को पैदा नहीं फरमाऊंगा। मैं ये अपनी बातें नहीं कर रहा हूं, अपने बाप के घर से। क्या कहा कि मैं तुम्हारी औलाद में कोई नबी नहीं पैदा करूंगा। सोचिए, इतने उलुल अज़्म पैगंबर, वो नबी का अपने बाप का एहतराम न करे तो कह दे कि कोई नबी नहीं पैदा करूंगा तुम्हारी नस्लों में। अल्लाह अकबर, कितना अलमिया है ना। आज हमारे माँ बाप का ये आलम है कि हम दावा कर लेते हैं, कहते हैं कि हम माँ बाप का एहतराम करते हैं, लेकिन मामला नहीं है ऐसा। मेरे भाई, दिल की गहराइयों से अपने माँ बाप का एहतराम कीजिए। ये कौम, ये दुनिया में जब ये चीजें हैं ना, जब तक ये लोग हैं, आपके सरों पर साया भी है और आप बलाओं से महफूज भी हैं। कोई दुआ देने वाला ऐसा नहीं है। ऐसी हमारी माँ बहनें, सुन लें, आज अगर उनको परेशानी है अपने सास से, अपने घर वालों से, तो ख्याल रखें कि जो हश्र मैं अपने सास के साथ करूंगी,
एक दिन मुझे भी सास बनना है, मेरे साथ भी मेरी बहू ऐसे ही करेगी। ये तो दुनिया का रोना है ना। आज मालूम नहीं है, पता है सबसे ज्यादा शिकायतें क्या होती है? शिकायतें ये होती है कि मौलाना साहब ये जो हमारे शौहर है ना, सिर्फ हमारी सास की बात मानते हैं, अपने माइये की बात मानते हैं, हमारी बात मानते ही नहीं, कुछ भी कहते हैं नहीं मानते। मेरी माँ बहन लोग और से सुनो, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शरीयत का हुक्म क्या है? मर्द पर सबसे बड़ा हक किसका है? आप जानते हैं, मैं कई मर्तबा मिलाद में बता चुका हूं ये बातें। मर्द पर हुकूक के मामले में जिसके बारे में कयामत के दिन पूछा जाए, अरे भाई सबसे बड़ा हक किसका है आपको नहीं मालूम है? सुन लीजिए, सबसे बड़ा हक मर्द पर उसके माँ का है। मर्द पर सबसे पहला हक उसके माँ का है, उसके बाद उसके बाप का है, तब तीसरे नंबर पर बीवी का है। अब अगर बीवी कही खाली बाप माइये के बात मानते हैं, अरे भाई पहला हक उसी का है तो उसका नहीं मानेगा तो किसका मानेगा? लेकिन ये हरगिज इसका मतलब ये नहीं हुआ कि माँ की बात माने और बीवी के बिल्कुल ही न सुने। दोनों चीजें रवादारी की, हक उसका भी है। हाँ, अव्वलियत का फर्क है कि सबसे पहला हक माँ का, फिर बाप का, फिर बीवी का, उसके बाद दूसरे लोगों का। लेकिन औरतों पर इसके अपोजिट है। औरतों पर सबसे पहला हक उसके बाप का नहीं है, माँ का नहीं है। औरतों पर सबसे पहला हक उसके शौहर का है, फिर माँ बाप का है, उसके बाद दूसरे लोगों का है। तो आज हमारी औरतें, हमारी माँ बहनें सोचे अपने दिल में और गौर करें कि वो कहती हैं कि हमारा शौहर हमारी बातें या हमारे घर वाले नहीं मानते हैं, शौहर नहीं मानते हैं। वो सोचे कि सबसे पहला हक शौहर का है। तुम कह रही हो कि हमारे शौहर हमारी बात नहीं मानते हैं। अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए कि औरत में कितनी औरत है जो अपने बाप से ज्यादा अपने शौहर को अहमियत देंगी? बताइए भाई, औरतें भी बैठी हुई है ना, और आप लोग भी वाकिफ हैं। जो औरत अपने बाप और अपने भाई और अपने मायके वालों से ज्यादा अपने शौहर को अहमियत दे, वो काबिले मुबारकबाद औरत है कि वो हक अदा कर रही है। और अगर उसके बाद शौहर अगर करेगा तो शौहर अपने हक का हिसाब देगा और औरत अपने हक का हिसाब देगी। इसलिए जो हुकूक है उसको अदा किया जाए, और ये तमाम चीजें नबी की सीरत से हमें मिल जाती है। नबी की सीरत को अपनाइए और उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। यकीनन अल्लाह ताला बड़ा करीम है। जब हम प्यार से नबी की सीरत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे तो फिर हमारे घर के झगड़े ये कभी हो ही नहीं सकते हैं। नबी की सीरत के मुताबिक अगर हमारी जिंदगी गुजरेगी तो घर में झगड़े नहीं बल्कि दीनी माहौल होगा। नबी की नात पढ़ी जाएगी, नबी की तारीफ सुनी जाएगी, और साथ में बच्चा भी नात खान होगा और हमारी बच्ची भी आक़ाए कौनैन की तारीफ करने वाली। अल्लाह ताला हम सबको नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमेशा हमदो शताइश बयान करने की तौफीक अता फरमाए और सरकार की मोहब्बत हमारे सीनों में मुअज्जज़न अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।